रॉयल एनफील्ड हिमालयन तो भाई साहब ले ली है अभिषेक भाई ने, लेकिन इसके 500 किलोमीटर करवाने भी बहुत ज़रूरी हैं। अभी गाड़ी बस 170 किलोमीटर चली है और कल हमने एक अनऑफिशियल सी राइड कर ली थी। हमने उसमें व्लॉग नहीं किया, हमने बस उस राइड को एंजॉय किया था और मुंगरा बादशाहपुर गए थे धनबाद समोसा खाने। वो बस 50 किलोमीटर की समोसा राइड थी, लेकिन वो राइड एक दिन रिक्रिएट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, जब होंगे 3 लोग। हाँ, देहरादून में है एक बंदा। क्या कह रहे हो, अब तो 4 हो गए हैं। कोई बात नहीं अब तो 4 हो गए भाई, सही बात है। गोलू को समोसा पसंद है कि नहीं पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है समोसा। ठीक है। हमारी पहली जो है ऑफिशियल राइड जो है वो हो रही है मनगढ़ प्रतापगढ़ के लिए, और पीछे हमारे है कानपुर और वाराणसी हाईवे, और बस ये वाली रोड से हम बस चलेंगे। टोल पे हैं। बाइक होने का यही फ़ायदा है भाई साहब, टोल नहीं लगता है और हमारे पैसे बच जाते हैं। चलते हैं, बाय। मुझको खबर नहीं थी तुमसे मिलके होगा ऐसी, रूह मेरी जागने लगी। जब एक युवा अपनी नई मोटरसाइकिल लेता है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि यहाँ की भी ट्रिप करनी है, वहाँ की भी ट्रिप करनी है, पेट्रोल का भी खर्चा निकालना है। ये सब कुछ करते हुए राइड का मजा लेने को ही मोटरसाइकिलिंग कहते हैं। पर जो सोचा है वो होता ही नहीं, ये जिंदगी ही है ऐसी है, ये पता फिर भी जानना क्या इंतजार तेरा मैंने है किया, इसको मानने के मुझको प्यार है मिला। मेरी बातें जो अधूरी होंगी ना ये पूरी है, किसी की ना खता। तकरीबन हमने 40 किलोमीटर की राइड कर ली है और ऑडोमीटर पे करेक्ट 200 किलोमीटर हो चुके हैं, इसीलिए हम रुके। और जिस जगह ये हुए हैं यहीं से कट जाता है प्रतापगढ़ का। और वैसे हम मेन सिटी मेन प्रयागराज से होते हुए नहीं आए, क्यों? क्योंकि आज मोदी जी आ रहे हैं और जो लेफ्ट टर्न जाएगा वो जाएगा प्रतापगढ़ के लिए, लेकिन प्रतापगढ़ है इस हाईवे के राइट में, मतलब तुम लेफ्ट उतर करके फिर राइट जाओगे। वही रास्ता कुंडा और रायबरेली होते हुए लखनऊ चला जाता है, लेकिन हमें बस कुंडा तक जाना है क्योंकि हम जा रहे हैं मनगढ़। बाकी एक चीज़ और है, अभिषेक भाई ने बाइक खरीदी, इन्होंने हमें उसकी पार्टी भी दी, ठीक है। और चलाने को तो ऑफ कोर्स मिल ही रही है, मज़ा हम ले ही रहे हैं, लेकिन अभिषेक भाई आपने हमें इतनी चीज़ें दी हैं तो आपको भी कुछ देने का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल। चलिए, पैसे बहुत हैं, बस प्यार चाहिए, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। नहीं, तुम पैसे ही दे दो भाई। हम आपके हिमालयन के लिए भाई साहब एक कीरिंग लेकर आए हैं। इन्होंने एक दिन कहा था इन्होंने गाड़ी लेते ही मेरे से कहा था कि मुझे रिकॉर्ड हो रहा है, गाड़ी लेते ही इन्होंने मुझसे कहा था कि लग रहा है कि हाथी पाल लिए हैं, तो इनके हाथी के लिए एक हाथी वाली कीरिंग जो है ज़रूर बनती है। अभिषेक भाई मेरी तरफ से ये गिफ्ट। चलिए चलाइए, देर हो रही है। हाँ, रिंग में डालो यार, अरे लगे लगाए डालो। बहुत धन्यवाद इस हाथी के लिए, मैं इसे आजीवन अपने हृदय से लगा कर रखूंगा। हृदय से कि सीने से? छाती से। देखो यही अंतर होता है लड़कों और लड़कियों में। लड़कियों को हर चीज़ जो है परफेक्ट चाहिए, हम लोग भाई साहब सड़क पे खड़े होकर चाबी में चलना डाल रहे हैं। अरे यार चलाओ। अच्छा उनको देखो, मूत्र विसर्जन हो रहा है। कौन मूत्र है लोग? प्रयागराज से कुंडा जाने लगेंगे तो बीच में एक टोल पड़ता है, उसी टोल गेट के पास हम रुके हुए हैं। और अभिषेक भाई ने गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि कॉल आ रहा था, तो बस हमारी आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि अगर गाड़ी चला रहे हो, कॉल आ रहा है तो रुक के बात करो फिर जाओ। हाँ भाई, संदेश भी दे दिया लड़का, ब्लॉग में संदेश भी दे दिया। एक बात और, जैसे आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है हिमालयन देखने के लिए, ठीक है। हमारे पास जब हिमालयन नहीं थी हम तब भी घूमने जाया करते थे। हमारे पास iSmart है, हमारे पास स्कूटी है, हमारे पास डिस्कवर है कि नहीं है, तो हम उससे घूमा करते थे। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो है घूमना। गाड़ी आपकी किस तरह मदद करती है? कमज़ोर इंजन वाली गाड़ी रहेगी तो थोड़ा आपको स्लो चलना पड़ेगा, आपको जो पेलोड कैपेसिटी रहेगी वो थोड़ा सा कम रहेगी। लेकिन ये है कि जो छोटे इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं वो माइलेज ज़्यादा देती हैं, ये खर्चा ज़्यादा कराती है। हाँ, लेकिन आराम देती है, इसका पावर महसूस होता है। अगर आपका मेन उद्देश्य घूमना है तो गाड़ी कोई भी हो, चाहे हिमालयन हो या चाहे हीरो होंडा स्प्लेंडर हो, आपको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि बात गाड़ी में नहीं, गाड़ी चलाने वाले में होती है।
मनगढ़ के भक्ति मंदिर पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुहावना और सुकून भरा एटमॉस्फेयर यहाँ हमेशा रहता है जब भी आते हैं। और बस कुछ कहना नहीं है, अब बस मंदिर देखना है और आपको दिखाना भी है। और सब कुछ दिखाने से पहले जूते तो उतार के रखते हैं यार, क्यों भाई? बिल्कुल मंदिर में जूतों के साथ प्रवेश करना जो है वो वर्जित है। बताओ, मंदिर में सब्जी की खेती हो रही है, तुम छत पे नहीं कर पा रहे हो अपने, हैं अभिषेक? ओए अभिषेक, मेरा सपना है भाई। तुम्हारा सपना है? हाँ भाई, ऐसी छत पे खेती करना? का। अच्छा भाई बड़ा यूनिक सपना है तुम्हारा। छत पे हमारी सब्जियाँ उगे हैं, डेली हम उन्हें ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाएं। तोड़ के खाओ डेली। कस्तूरी सी है आदत तुम्हारी, लागे लगे ना ही छोटे छुड़ाए। तुझसे जुदा कर दे ये हिम्मत तुझमें भी नहीं, क्योंकि तू दिल का हक है, इसे कोई छीन नहीं सकता। जय श्री कृष्णा। यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे जो सनातन धर्म में और वो क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे माइथोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं उनको दर्शाया गया है। जैसे ये स्पेसिफिकली ये सबसे सुंदर मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे श्री राम जब बैठ करके शिव भगवान की पूजा कर रहे थे, और ऐसी मान्यता भी है कि ये पूजा करवाने के लिए रावण स्वयं आए हुए थे। खैर रावण तो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन समुद्र के किनारे भगवान शिव की पूजा कर रहे थे ताकि उन्हें प्रसन्न करके समुद्र में मार्ग लिया जा सके। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक तरह से समुद्र देव की भी पूजा कर रहे थे ताकि वो इनकी सेना को रास्ता दे दें। लेकिन बहुत बहुत सुंदर है भाई साहब। जो आर्टिस्ट जिन्होंने इसको बनाया होगा ना, ओह भाई पैसे भी अच्छा बढ़िया लगे होंगे पैसे। और ऐसा ही एक और जो है वो पोर्ट्रियल यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण नाच रहे हैं। जूम भी कर लो भाई बीच में ताकि लोगों को दिखे, और आपको अच्छे से ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। मैं सच में रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आइए और फिर देखिए, फिर यहाँ की खूबसूरती समझ में आएगी। कैमरा तो क्या ही जस्टिस कर पाएगा। वैसे सामने से सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए उधर कैमरा करने में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नज़र आ रहा है। लेकिन लिटरली ये जो जगह है ना, एक तरह से हब मान सकते हैं आप हमारे हिंदू धर्म का। पूरे के पूरे देश में इस तरह के आर्किटेक्ट के सिर्फ 3 मंदिर हैं, और 3 के तीनों उत्तर प्रदेश में हैं। पहला बरसाने गांव में है, मथुरा में, जो कि राधा जी का गांव था। और कीर्ति मंदिर है जो कि उनकी माता को डेडिकेट करते हुए बना हुआ है। दूसरा वृंदावन में है। वृंदावन वाला जो है उसे प्रेम मंदिर कहते हैं, और इसको कहते हैं भक्ति मंदिर, जो कि हमारे प्रतापगढ़ में बना हुआ है भैया। और यहाँ पर स्पेसिफिकली ये किसी के लिए नहीं है, बस कृष्ण भक्ति में लीन रहने के लिए। जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया। अब मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं। अभिषेक भाई की खुशी जो है वो देखी नहीं जा रही है। मतलब भाई बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश। भाई साहब बहुत, मतलब वो है ना कि गूज बम्स और सुकून दोनों एक साथ मिल रहे हैं। माँ यशोदा का चाँद है वो मुरलीधर, साथ भक्तों का न छोड़े वो पल भर। भक्ति मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अंदर फोन्स और कैमरास अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड है, लेके जा सकते हो पर क्लिक नहीं कर सकते हो। और इस मंदिर में दर्शन तो कर ही लिए हैं। पीछे संगमरमर के मंदिर में भी भाई अभी दर्शन करेंगे, वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो आपको खुद करना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा। क्योंकि अभिषेक भाई के जो चेहरे पे खुशी है ना, अगर वो आप अपने चेहरे पे लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। क्यों अभिषेक? मेरी 5वीं बार खुशी हो रही है भाई। आप 6वीं बार आओ। आप 7 बार आइएगा, 9 बार आइएगा, नवरात्रि मनाइएगा। इस मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे मतलब कीप साइलेंस वाला सीन है और ज़रा भी शोर नहीं मचाना है। लेकिन ये है
जो आंखें हैं वो तृप्त हो जाएंगी यहाँ की ब्यूटी देख करके इस मंदिर की। बाकी अब कुछ खाने का मन है, यहाँ के कैफेटेरिया में चलेंगे। क्या खिला रहे हो? चलो हेलो हेलो। चलो कुछ नहीं, छोला समोसा खा रहे हो। और पैसा दे दो। किस बात का पैसा? यही छोले समोसे। मैंने ही दिए हैं। अच्छा क्या प्रूफ है? प्रूफ दिखाओ। अब यूपीआई पिन दिखा दें हम? हाँ दिखाओ। यूपीआई हिस्ट्री, सॉरी। हाँ दिखाओ। छोले समोसे के बाद एक एक कॉफ़ी हो जाए ताकि नींद खुले। लगभग 75 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है इसके बाद, 75 लेकिन विदाउट गिविंग एनी टोल। ये सीसीडी वाली नहीं है भाई, ये नेस्कैफे की है। ये पतीला उधर पतीला उधर। छोले समोसे और कॉफ़ी से इनका पेट नहीं भरा। इनको जो है टिक्की चाट भी चाहिए थी और चाय भी चाहिए थी। और अगर रास्ते में सोए ना तो मैं बताता हूँ, गाड़ी तुम चला रहे हो। गाड़ी में चलाऊँगा तो सोओगे तुम। और क्या सोएंगे? शाम को अगर जिम जाने से मना किए ना। क्या कह रहे हो? नहीं शाम के 4:15 हो चुके हैं। यहाँ आते वक्त जो है वो अभिषेक भाई ड्राइव कर रहे थे, अब हम करेंगे। अभिषेक भाई जो है वो थोड़ा सुस्ती छा रही है, इनको ज़्यादा आलू टिक्की और क्या कहते हैं छोला समोसा खा लिया ना इन्होंने। आप तो खाए नहीं। नहीं तो मैं थोड़ा अटेंटिव हूँ ना, मैं ओह, थोड़ा अरे, मैं ज़्यादा फिट भी हूँ आपसे। क्यों नहीं भाई? तो यहाँ से चलेंगे और अभिषेक भाई रास्ते कुछ शॉट्स निकालते रहिएगा। और वैसे हम हैं अभी कुंडा में, और कुंडा क्या है भाई साहब, जो भी राजनीति में सक्रिय हैं उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि यहाँ के विधायक कौन है। यहाँ के विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि एक बाहुबली नेता कहे जाते हैं। बाकी हमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल नॉलेज थी इस जगह की, तो हमने सोचा हमको बता ही देते हैं आपको, समझे? चला जाए भाई। चलो भाई मगरमच्छ देखने चलते मगरमच्छ वाली कहानी अगर आप नहीं जानते हैं, जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च ललन टॉप में आप जा सकते हैं, राजा भैया का इंटरव्यू देख सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन देख लो भाई साहब, नेता इतना फेमस है कि हम भी बात कर रहे हैं आज, देख रहे हो? पैट तो है भाई साहब राजा भैया की। निकले तो सुबह के थे और शाम हो गई। नया अंदाज मिला, नया आगाज मिला। कृष्ण के दर्शन तो मिले ही। बहुत ही खूबसूरत दिन था, लेकिन वही बात है ना कि हर खूबसूरत चीज का अंत जरूर होता है। दिन ढलने की ओर है, सूरज डूबने की ओर है, लेकिन एक एहसास, एक अनुभव जो लेकर हम दोनों चल रहे हैं, बस सारे पैसे इसी के हैं। भाई ट्रिप पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभिषेक भाई की खुशी 5वीं बार और देखने को मिल रही है। अभिषेक भाई हेलमेट के अंदर हंस रहे हैं। मेरे ख्याल से वीडियो को यही बंद करना ज़्यादा वाजिब रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आगे की राइड हम दोनों सिर्फ अपने साथ निभाएंगे। वैसे ये पहली राइड है जिसपे ये हिमालयन बहुत ज़्यादा गंदी हुई है अपनी पहली लॉन्ग ट्रिप पे, पहली ऑफिशियल लॉन्ग ट्रिप पे, और गंदी हो रही है। देखो एक तो दर्द हो रहा है कि भाई साफ सुथरी थी, गंदी हो गई है, लेकिन गंदे होने के बाद और खूबसूरत लग रही है, इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। और चाची जा रही हैं स्कूटी पे बैठ के हमें देखते हुए। लेकिन व्लॉग बंद करने से पहले सूसू ब्रेक तो बनता था। ये देखो गधा मूत रहा है, ये देखो गधा मूत रहा है। हम सही में रिकॉर्ड कर रहे हो क्या पागल? हमने उसमें व्लॉग नहीं किया, हमने बस बालों की हालत ख़राब हो गई है भाई। अरे यार भाई नहा के आए, तुरंत रख लिया इसको, क्या कहते हैं, हेलमेट पहन लिया ना तुरंत, गीले ही थे बाल।